भाई तीर्थ स्थल पर ये चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, सोचा नहीं था हमने। मैं आपको आके बताऊंगा सारी बातें। फिलहाल हम ट्रेन में जा रहे थे भाई वैष्णो देवी, जय माता दी सबको। और ये बाबा जी भाई लगभग 6 से 7 फ़ोन लेके बैठे थे। मेरे को तो चोर लग रहे थे, इसलिए तो मैंने इनकी वीडियो बनाई। 3 तो इनके पास अभी भी दिख रहे हैं आपको वीडियो में, और 6 फ़ोन और थे उनके पास लगभग। भाई फिर हम पहुंच गए कटरा। कटरा में भाई बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे, बहुत सारे भक्त आए हुए थे माता जी के। फिर हम लग गए लाइन में भाई रजिस्ट्रेशन की, जो वो आई कार्ड मिलता है भाई चढ़ाई के लिए। और फिर हमने शुरू कर दी अपनी चढ़ाई, थोड़ा बहुत खा पी के चढ़ाई करी। तो भाई रास्ता आपको पता ही है, जो एक ही रास्ता है जिस पे बहुत सारी भीड़ दिख जाती है आपको घोड़े की और उसकी। भाई इस बार मैं चढ़ाई कर रहा था नंगे पैर पहली बार। भाई मैं इससे पहले भी माता जी के पास गया हूँ, पर नंगे पैर कभी चढ़ाई नहीं करी थी। तो नंगे पैर का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था मैं। भाई इसमें तो आपको रिएक्शन अच्छा दिख रहा है अभी मेरा, थोड़ी सी हालत अच्छी है इसमें तो। फिर हम पहुंच गए थे भाई अर्धकुंवारी 6:30 बजे के। अर्धकुंवारी के पास भाई ये बहुत तगड़ा व्यू था, तो मैं इसको कैप्चर कर रहा था। और फिर हमने भाई अर्धकुंवारी से नया रास्ता ले लिया था। भाई अर्धकुंवारी में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि वहाँ पे 1.5 दिन की वेटिंग दिखा रहा था भाई। फिर हम नए रास्ते से भाई भवन की तरफ चले। नया जो रास्ता है भाई, वो चढ़ाई में खड़ा नहीं है, पर लंबा रास्ता है। वो थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर शायद फालतू है पुराने वाले रास्ते से, पर ये रास्ता थोड़ा इजी है। इस पे घोड़े गधे भी नहीं मिलते, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। बहुत अच्छा रास्ता, साफ़ सुथरा भाई। और मैं नंगे पैर चल रहा था, तो मेरे लिए तो और इजी हो गया भाई। फिर भाई 8:30 पौने 9 के टाइम पे मेरे को दिख गया भाई भवन। और मेरे तो भाई बस जान में जान आ गई पूरी, क्योंकि भाई लगभग 5.5 घंटे से चल रहा था, वो भी नंगे पैर पहली बार। फिर भाई रात को वहाँ पे दुर्गा भवन पे हमने ये कंबल और ये स्टे के लिए डोरमेट्री ले ली थी। ये सबके लिए फ्री होती है भाई। और भी 3:30-4 बजे के लगभग हम उठ के नहा धो के दोनों भाई रेडी हो चुके थे दर्शन करने के लिए। पर 5 बजे तक कंबल की लाइन लगती है, तो भाई हम कंबल देने का वेट कर रहे थे। फिर हम लगे भाई कंबल देने की लाइन में। भाई कंबल की लाइन सुबह 5 बजे लगती है, और फिर कंबल दे के हम चले गए थे भाई भवन की लाइन में। हमने दर्शन कर लिए भाई, बहुत बढ़िया वाले, मतलब किसी फरिश्ते की वजह से हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। हालांकि हम 3.5 घंटे लाइन में लगे रहे। सुबह 5 बजे से लेकर कितने बजे तक कार्तिक? सुबह 5 बजे से कितने बजे तक? 8:30 तक लगा लें, 8:30 पौने 9 तक लाइन में थे भाई। और 3.5-4 घंटे, और फिर बाद में भाई दर्शन माता ने ऐसे दे दिए, ऐसे कभी नहीं करे थे हमने। फिर भाई दर्शन करके भाई हमने अपना नाश्ता कर लिया था भाई। कड़ी मैंने तो ले रखे थे कड़ी चावल, और भाई कार्तिक भाई खाते राजमा चावल। और हमारा कॉम्बिनेशन देखो भाई, कड़ी चावल के साथ कॉफ़ी, राजमा चावल के साथ चाय। भाई ये हमने जींद वालों से सीखा है भाई, हमारे दोस्त है जींद के बहुत सारे। और भाई फिर हम नाश्ता करके दोबारा चढ़ चुके थे भाई भैरव घाटी की चढ़ाई पे। भैरव घाटी की चढ़ाई भाई हमने ऑलमोस्ट सीढ़ियों से करी भाई, लगभग 940 कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी थी। ये तो स्टार्टिंग है, सीढ़ियाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ये अब शायद आपको सीढ़ियाँ दिखेगी। और यहाँ से भाई भवन बहुत प्यारा दिख रहा था भाई सुबह सुबह के व्यू में, तो मैं ये भी कैप्चर कर रहा था। लगभग 950 सीढ़ी चढ़ने के बाद भाई हम पहुँच गए थे भैरव घाटी पे। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए भाई, उनको प्रसाद चढ़ाया। और फिर हम अपने रिटर्न की तैयारी कर चुके थे भाई। भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे। फिर भाई यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, लोग भभूति इकट्ठी कर रहे थे भाई, गरम गरम कढ़ाई में आते रहते भाई। उतरते टाइम मेरे को ज़्यादा दिक्कत हुई भाई, क्योंकि नंगे पैर था और उतरते टाइम बहुत ज़्यादा फ्लो बन रहा था। फिर भाई हम सांझी छत पहुँच के सांझी छत पे भाई प्रसाद खाया भाई, हलवे और छोले का। यहाँ पे बिलऊ बैठा था। फिर भाई उतरते टाइम हमने रास्ते में मैगी भी खाई भाई, पहाड़ों में पहुँच के मैगी खानी जरूरी है। फिर भाई हम सीधा रुके भाई बाणगंगा में, डायरेक्ट बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं लिया हमने। और भाई थक गए थे तो भाई नहाना जरूरी था, और बाणगंगा में नहाने का भाई अलग ही मज़ा है। फिर भाई अपने कार्तिक भाई अपने पजामे का नाड़ा सही कर रहे थे भाई, ये भी ज़रूरी है, अगर ये उतर गया तो दिक्कत हो जाती। फिर भाई हम नहा धो के भाई अपनी थकावट थोड़ी दूर करके बहुत देर तक भाई वहाँ बैठे। फिर हमने भाई रेडी होके अपने वापस जाने की तैयारी कर दी थी, तैयार होके उतरने की तैयारी कर दी थी। अब तो खैर थोड़ा ही रास्ता रह गया था भाई उतरने के लिए। हम दोनों भाई निकल चुके थे भाई प्रसाद वरसाद लेके यहीं से। फिर भाई एग्ज़िट आ गया था। एग्ज़िट पे भाई ये आई कार्ड वापस करना होता है, ये वापस करके हम नीचे उतर चुके थे भाई। ये देख लो वहाँ का एग्ज़िट का व्यू कटरा का। फिर भाई हम सीधा पहुँच चुके थे भाई रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमारी वापसी की ट्रेन थी। और भाई एक मेजर चीज़ जो हमने फेस करी भाई, वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर और वेंडर्स है भाई, वो अलग ही एटीट्यूड में थे भाई, अलग ही अकड़ में रहते हैं भाई। वो पता नहीं क्या समझ के कस्टमर से बिहेव करते हैं, बहुत रूड बिहेवियर लगा भाई मेरे को तो।